फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 10वां पद। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य, दैट आई मे नो हिम, ताकि मैं उसको जानूं। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं। आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, उनके बारे में आपने सुना है, लेकिन वास्तव में आप उनके साथ कभी रहे नहीं हैं। आप उनके सानिध्य में, उनकी करीबी में नहीं रहे। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को सिर्फ नाम के रूप में, सिर्फ एक ईश्वर के रूप में नहीं, मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। मैं जब एमए कर रहा था तो जो हमारा कॉलेज था उसमें करीबन 3000 बच्चे थे और 2999 बच्चे नॉन क्रिश्चियन थे और मैं अकेला क्रिश्चियन था उसके अंदर। और मैं उनके साथ उठता बैठता था और मैं इतना नजदीक आ गया था अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ने में, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता था, मैं कहता था कि भाई हमारे प्रभु ने इसको चंगा किया, उसको चंगा किया। उन्होंने कहा भाई हमारे भी, उन्होंने, भगवान ने किया, हमारे भी देवी देवताओं ने, हमारे भी ईश्वर ने किया। और मेरा विश्वास इतना कमजोर हो गया था, जवान के रूप में बहुत विजन नहीं दिखाई दे रहा था, और मैं इतना नजदीक हो गया था अपने ईसाई के विश्वास को, अपने मसीही विश्वास को छोड़ने के लिए, कि मैं सोचा था कि भाई उन्हीं का क्यों नहीं ठीक है, उनमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं दुआ करने लगा। मैंने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि भाई क्यों, क्या मसीहियत क्यों अलग से है, क्या इसके अंदर अलग से है। चंगाई तो वो लोग भी करते हैं, चंगाई हम भी करते हैं, रुपए पैसे उनको भी मिल जाते, रुपए पैसे हमको मिल जाते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है, क्या, क्यों हम मसीह को माने। और फिर उसने हमारे लिए दुआ की और प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और ये आयत मेरे लिए जीवन का कारण बन गई कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य, दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। 40 किलोमीटर यहां से पूरब की ओर आप जाएंगे गोरखपुर से, तो वहां एक शहर है, उसका नाम कुशीनगर है। कुशीनगर में आप जाइएगा तो एक बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर एक मूर्ति है जो 18 फीट लंबी है और वो धरती पर, ज़मीन पर लेटी हुई है। और वो मूर्ति जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और बहुत सारे लोग, खास करके ओरिएंटल देश के, कोरिया से, जापान से और श्रीलंका से वहाँ आते हैं और वो उस जो मूर्त है उसका जो पैर है उसको टच करते हैं। और क्या है उस मूर्त के नीचे क्या है, तो साहब एक भगवान हुए थे और एक दिन वो निर्वाण हो गया उनका, वो मर गए और उसके नीचे उनकी राख है और लोग चाहते हैं कि उसके द्वारा उनको ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप यहाँ से पश्चिम की ओर 1500 किलोमीटर दूर जाएं तो वहाँ एक शहर है, उसका नाम है माउंट आबू। और माउंट आबू में एक 100 फीट ऊंची एक मूर्त है, एक भगवान थे जिनको भगवान महावीर कहा जाता है। और लोग जाते हैं, नंगी वो मूर्त है, कभी आप गूगल पर देखिएगा, नेकेड है वो, और उसको, उसके पैर को टच करते हैं। क्या है वहाँ पर, क्या है साहब, महावीर भगवान बहुत साल पहले यहाँ पर रहे और यहीं पर उनकी डेथ हुई, उनका देहांत हुआ और यहीं पर वो गाड़े गए और उनकी अस्थियाँ, उनका जो राख है वो इसी के नीचे गड़ा है। अगर आप यहाँ से करीबन 3000 पश्चिम की ओर जाएं, गोरखपुर से अगर 3000 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएं तो एक वहाँ पर एक शहर है, मक्का है, और उसके पास मदीना है, और उसके पास एक और शहर है जहाँ पर एक और मजार, एक और कब्र बनी हुई है। किसकी कब्र है ये? तो ये मोहम्मद साहब की कब्र है। कौन थे मोहम्मद? एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे और वो एक नबी थे। वो इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत कुछ बताया और उन्होंने कुरान वो लेकर के आए। तो ये मजार किसकी है? तो साहब मजार जो है वो उन्हीं की है, वो यहीं पर गाड़े गए हैं, उनका अस्थिर पंजर इसी जगह है। और दुनिया के तमाम मुसलमान, खास करके अभी जो रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, इसके अंदर वहाँ जाते हैं, उस मज़ार को चूमते हैं, उस मज़ार को टच करते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग उनको मिल जाए। अगर आप यहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूँ, गोरखपुर से अगर आप 5000 किलोमीटर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जाएं तो एक शहर है, उसका नाम है मास्को।
और मॉस्को में एक बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग बनी हुई है और जिसको मौजोलियम कहते हैं। और मौजोलियम में एक लाश रखी हुई है और ये लाश है एक आदमी की जिसको लेनिन नाम कहा जाता था, लेनिन। और लेनिन ने कम्युनिस्ट जो कल्चर है या रिलीजन है, जो भी आप कहिए, उसका प्रतिपादन किया था, उसको स्टार्ट किया था। और ये जो वो लाश है, लोग जाते हैं वहाँ पर, जितने कम्युनिस्ट लोग हैं वो मॉस्को जाते हैं और उसको देखते हैं और उनको लेनिन की, क्योंकि उसको लेप लगा करके रखा गया है, और लेनिन को देखते हैं कि इन्होंने कम्युनिस्ट जो धर्म है या जो भी उनकी सोच है उसको उसने शुरू किया था। और मित्रों, ये जितनी कब्रें हैं, ये जितनी जगहें हैं, ये जितने जो मज़ार है या जो धार्मिक प्लेसेस है, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान, किसी न किसी ईश्वर की है। और वो सब वहाँ गाड़े गए और लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ से उनकी चाहे राख से, चाहे उनके अस्थिर पंजर से या उनके उस जगह के जलाए या गाड़े जाने से उनको ब्लेसिंग मिले। और ये सब कब्रें बंद हैं, सब मज़ार बंद है, ये सारी जगहें बिल्कुल क्लोज्ड है। आपको वहां जाना पड़ेगा उस आशीष के लिए, लेकिन आपको मैं एक और जगह लेकर के चलना चाहता हूं, एक और शहर में लेकर चलना चाहता हूं। यहां से 2500 किलोमीटर अगर आप पश्चिम में जाएं, उस शहर का नाम यरूशलेम है। और 2000 साल पहले कुछ लोगों ने इसी तरीके से एक आदमी को, उन्होंने सोचा कि ये आदमी भी जैसे बाकी लोग मर गए, खप गए, वैसे ही ये भी मर गया और उसकी लोथ को एक कब्र के अंदर रख दिया। मगर आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं कि जो सारी कब्रें और सारी मज़ार और सारी जगहें बंद है, मगर ये आदमी कुछ डिफरेंट आदमी था। और ये 3 दिन के बाद उस कब्र को खोल करके वहां से निकल गया। और आपको आज यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर कोई अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां पर नहीं है। हालेलुया। ये उसकी कब्र थी जिसने प्रकाशित वाक्य में कहा कि मैं वो हूं जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ही स्टैंड्स ऑल बाय हिमसेल्फ। वो अकेले पुनरुत्थान की सामर्थ, हाँ, बहुत बड़े मौजज़े ये भी दिखा सकते थे, बहुत बड़े मौजज़े वो भी दिखा सकते थे, बहुत से चमत्कार और बहुत सी चंगाइयां कर सकते थे। लेकिन जब मौत की वादी आई तो सबने गिव अप कर दिया, सबने कहा मौत की वादी को हम पार नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह हमारा, उसने मौत के ऊपर फतह पाई है। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां। आज आपको यरूशलेम जाकर के आशीष पाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट हियर, इसी जगह, पीस चर्च में, गोरखपुर में, मयूर विहार में। अपने हाथों को उठा के आप कहिए, मेरा यीशु जिंदा है। हमको यरूशलेम जाकर के धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी पत्थर को छूने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई जीसस इज अलाइव। अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से सारे बाकी जितने पूज्य हैं वो सब कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, मगर हमारा यीशु अकेले खड़ा है। और उसने कहा, देख मैं मर गया था मगर आज मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हम एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं, जी वो मर गया था मगर आज वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। तालियां बजा के अपने प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, मैं हर चीज पर घमंड कर सकता हूं, लेकिन ये जो सामर्थ है, ये जो सामर्थ है, मैं किसी तरीके से ये सामर्थ पा जाऊं। मित्रों, आप दुनिया में बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत सा धन गेन कर सकते हैं, लेकिन एक भी रुपया, एक भी पैसा, एक भी किताब, एक भी नॉलेज आपको मसीह का पुनरुत्थान नहीं दिलवा पाएगी। मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ हमारा मसीह आपको दे सकता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, आई वॉन्ट टू नो हिम। मैंने बहुत कुछ जाना है लेकिन वो सब कूड़ा है, क्योंकि वो सब मौत को ले जाता है। केवल हमारा मसीह जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी को लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मौत नहीं, आज जिंदगी मनाइए मित्रों। मैंने कहा जिंदगी मनाइए। जिसमें बराबरी करनी है कर सकते हैं आप लोग, बहुत बिल्कुल ठीक है, हम सब बात मानते हैं। लेकिन अगर इसकी मेरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ की बराबरी कर सकते हैं तो वो हमको बताइए। हमारा प्रभु मर करके और आज जी उठा है। हालेलुया। हमको किसी बाजार और किसी बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। माय जीसस इज अलाइव। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के 600 साल पहले जब यशायाह नबी फलस्तीन में नबूवत कर रहा था, तो बुद्ध महात्मा इंडिया में प्रचार कर रहे थे। लोग बहुत प्रभावित थे उनके प्रचार से। और एक दिन एक
महिला आई, उनके पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि महात्मा, हम आपके वचन से बहुत प्रभावित है और हम जानते हैं आप अलौकिक पुरुष हैं, लेकिन आज मेरे पास एक प्रॉब्लम है। बोले क्या हो गया? बोले कि मेरा एक जवान बेटा था, मेरे जीवन का सहारा था, वही कमा के लाता था, मैं कुछ नहीं कर सकती लेकिन वो कमा के लाता था, हम दोनों खाते थे, लेकिन आज वो मर गया है और चूंकि आप अलौकिक पुरुष हैं, मैं चाहती हूं कि आप उसको जिंदा कर दें। बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा कि ऐसा है कि सरसों का थोड़ा सा दाना लेकर के आओ, सरसों का बीज लेके आओ। बोले हाँ हाँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब जाने लगी तो बुद्ध ने बुलाया, बोला वापस आओ इधर। बोले सरसों का दाना ऐसे घर से आना चाहिए जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। उसने कहा भाई मैं अपने घर का तो नहीं इस्तेमाल कर सकती क्योंकि मेरा तो बेटा मरा है। वो अपने पड़ोसी के घर गई, उसने कहा कि आपके पास सरसों का दाना? हाँ हाँ बहन है, ले जाइए। बोले ये बताइए कभी आपके यहाँ कोई मरा? बोले मरा, अरे हमारे यहाँ पिछले साल हमारी सास मर गई, उसके पहले हमारे ससुर मरे, कितने लोग मरे हमारे। बोले माफ़ कीजिएगा, आपका सरसों का दाना हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर वो दूसरे घर गई, कहने लगी बहन सरसों का दाना? बोले हाँ जितना चाहिए उतना ले जाइए। बोले आपके यहाँ कोई मरा? अरे 2 ही महीना पहले मेरा भी बच्चा मर गया और उसके पहले मेरे ब्रदर मर गए, मेरी अम्मा भी मर गई, बहुत लोग मरे हैं, क्या बोल रही हैं आप? और वो इस तरीके से गांव के एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, पूरा गांव घूम आई, लेकिन एक भी घर उसको नहीं मिला जहां कोई ना कोई मौत हुई हो। और वो वापस आई और बुद्ध के पैरों पर गिर गई, कहली महात्मा हमको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मौत ना हुई हो। और महात्मा ने कहा देखो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का चक्र है, सब लोग को मरना है, कोई जिंदा नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे शहर ले चलना चाहता हूँ। उस शहर का नाम नाइन नगर है। वहाँ पर भी एक ऐसी ही स्थिति थी, एक महिला थी, एक बूढ़ी स्त्री थी, एक बूढ़ी माँ थी जिसका जवान बेटा मर गया था और लोग अर्थी पर ले करके उसको कब्रिस्तान जा रहे थे। उन्होंने भी मान लिया था कि यही जीवन का चक्र है। मगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर एक आदमी चलता हुआ चला आया 2000 साल पहले। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, यही जीवन का चक्र है, यही होना है, यही सबके यहाँ होना है। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जाओ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। ये हमारा प्रभु कोई प्रचार नहीं करता, वो आपको सिर्फ जिंदगी नहीं, आपको बहुत आयत की जिंदगी देना चाहता है। उसने कहा जो मुझ में मरता है वो मर भी जाए तो अभी वो जी उठेगा। हालेलुया। My Jesus stands all by himself because of the power of his resurrection. अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मेरा प्रभु बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सब में बराबर हो सकता है, आप जिस पर बहस करना आप कर सकते हैं, मगर पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है उस पर आप कभी बहस नहीं कर पाइएगा मेरा प्रभु। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं किसी भी रीत से जो भी मेरा है ले जाओ। आप ये बोलिए आपके घर में कोई मर जाए, आपका पति मर जाए, आपका बेटा मर जाए और आपसे डॉक्टर कहे कि अपना सब कुछ आपको लिख देना पड़ेगा, सब कुछ दे देना पड़ेगा। आपने कहा, आप यही ना कहेंगे ले जाइए, जितना ले जाना सब ले जाइए, इसको जिंदा कर दीजिए। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं सब चीज को कूड़ा समझता हूं, मैं सब चीज को हानि समझता हूं। जी वो मेरे लाभ की है, मुझको उससे लाभ होता है, उससे मेरा इनकम चलता है, लेकिन मसीह की उस जी उठने की सामर्थ्य के आगे ये सब कूड़ा है। अगर मैं जी उठूं तो मेरे लिए वो काफी है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे लिए हमेशा काम करेगी। अगर मैं कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, पहला राजा उसका 17वां अध्याय। ये पुनरुत्थान की सामर्थ, कितने लोगों को पुनरुत्थान की सामर्थ चाहिए? जरा हाथ उठाइएगा। कितने लोगों को पुनरुत्थान की, कितने लोगों को जी उठने की सामर्थ चाहिए? आप बोलिए कितने लोगों को जी उठने की सामर्थ चाहिए? चंगाई और पैसा और फलाना और ठिकाना ये सब यहीं रह जाएंगे ब्रिजेश भैया, लेकिन जो जी उठने की सामर्थ्य है वही आपके साथ आपको स्वर्गलोक में लेके जाएगी। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाने का। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, शुरुआत हुई जिब्राइल स्वर्गदूत से, तू उसका नाम यीशु रखना, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू एक बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को, और उसके बाद यीशु मसीह ने एक प्रोसेस पूरा किया। दुनिया में आए, उन्होंने चंगाई की, उन्होंने मौजज़े किए, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन अकेले जाकर के अपने बाप से दुआ करते थे। और फिर गतसमनी का बाग आया। ये एक प्रोसेस है मित्रों, एक तरीका है, आपके ये कदम हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आपको ऊपर पर चढ़ना है
तो नीचे के कदम को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आपको मेहनत करके कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमको इस सीढ़ी पर चढ़ना है तो मुझको ये छोड़ना पड़ेगा, ये सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी जो नीचे है, धरातल है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम यहीं रह करके वहां जाने की बात करते हैं। और याद रखिएगा, आपके सपने देखने से आपके सपने पूरे नहीं होते। अगर सपने देखने से ही सपने पूरे हो जाते तो फिर क्या कहना था। मैंने कहा फिर क्या कहना था। लेकिन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, आपके सपने भी अच्छे हैं, आपके सपनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने से वो सपने पूरे नहीं होते। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम आईएएस बनना चाहते, हम पीसीएस बनना चाहते। आपके विजन कोई है मेरे साथ? प्रॉब्लम आपकी यह है आशु भाई, प्रॉब्लम आपकी और हमारी यह है कि सपने हम देखते हैं रात में, सपने देखते हैं हम खुली आंख से, और जब हम होश में आते हैं तो मालूम होता है कि हम तो बशारतेपुर में पड़े हुए हैं। सपनों में और हकीकत में बहुत अंतर होता है, और हकीकत को, सपनों को हकीकत में बनाने के लिए कुछ कदम लेने पड़ते हैं, और पुनरुत्थान की सामर्थ भी एक कदम है। एक व्यक्ति था, उसका नाम एलिया था। आप है मेरे साथ? पहला राजा उसके 17वें अध्याय में, जी पढ़िएगा सिस्टर, क्या हुआ। हाँ, ये देखिए, मैं कदम की बात कर रहा हूं, पुनरुत्थान की। सब लोग बोलिए पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ। अंग्रेजी में बोल दीजिए पावर ऑफ रेजरेक्शन। जोर से बोल दीजिए पावर ऑफ रेजरेक्शन। अरे सारा खेल तो पावरे का है। अरे बोलने के लिए भी पावर चाहिए। विनय भाई को उस दिन कॉल किया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ क्या हो गया बाबू? पावर चला गया। हाँ पावर भाई, पावर नहीं तो बोल ही नहीं पा रहे। पावर होगा तो बोलेंगे, हर जगह तो पावर चाहिए। टेम्पो में बैठे हूं, क्या हो गया? पावर ही नहीं मिल रहा है इसको। बिना पावर के कोई काम होता है? आपको पावर तो चाहिए, पावर ऑफ रेजरेक्शन। आज दुनिया परेशान है पावर पाने के लिए। अभी मर्द दुनिया का क्या हो रहा है, वो चुनाव हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, ये सबको क्या चाहिए? पावर चाहिए। और खबरदार मसीही लोग, बिना पावर के रहिए। यीशु मसीह ने जो सबसे पहला काम जी उठने के बाद कहा, ठहरे रहना। बहुत सपने देखा है तुम लोगों ने, बहुत विजन देखा है तुम लोगों ने, लेकिन जब तक ठहरे नहीं रहोगे, और कब तक ठहरे रहना है? जब तक ऊपर से सामर्थ ना मिल जाए, पावर ना मिल जाए। तो एलिया नबी थे, उनकी दोस्ती हो गई अहाब राजा से, और अहाब राजा दुनिया का सिंबल है। ये जो संसार है, एलिया नबी परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का नबी, और इसकी दोस्ती हो गई अहाब राजा से। इजाबेल का हस्बैंड बहुत बेकार का राजा था, लेकिन उसको, मेरी बात सुनिएगा थोड़ी देर, उसको एलिया के साथ रहने में बड़ा मजा आता था। एलिया ये कर दे रहा है, एलिया वो कर दे रहा है, एलिया वो कर रहा है। एलिया के साथ, संसार को भी आपके साथ रहने में बड़ा मजा आता है। आपकी अच्छी अच्छी बातें, आप गाली दे के बात नहीं करते हैं, आप सबको इज्जत से बात करते। सो द वर्ल्ड वांट्स टू हैव एसोसिएशन विथ यू। वो चाहता है, वर्ल्ड तो चाहता है मसीही लोगों से कैसे एसोसिएट किया जाए, कैसे इनसे मिला जाए। प्रभु ने कहा नहीं, हमको तुमको प्रोसेस पर लेकर के जाना, हमको तुमको आगे लेके चलना है। प्रभु ने कहा अहाब, एलिया, ये अहाब के चक्कर में रहोगे तो सब खो दोगे। अब पढ़िए क्या लिखा है। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, हमने बताया ना कि एलिया गिलाद में रहता था जी। उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ? जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत अपने ऊपर इनको घमंड हो गया था कि मेरे कहे बिना ओस नहीं गिरेगी, वर्षा नहीं गिरेगी, फलाना है, ये है। अब उन्होंने श्राप दे दिया। चलो भाई, श्राप दे दिया। परमेश्वर के तुम भक्त हो, तो परमेश्वर ने उसको ऑनर कर दिया। बोले ठीक है, जब तुमने कह दिया कि मैं नहीं बरसेगी तो नहीं बरसेगी, लेकिन तुम भी भुगतोगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। उसके जब उन्होंने कर्ज कर दिया, जब कह दिया कि अब मैं नहीं बरसेगा, परमेश्वर का वचन पहुंचा। क्या पहुंचा? कि यहाँ से चलकर, कहां से चल करके? अहाब के पास से चल करके। गेट आउट ऑफ एहब एसोसिएशन। अहाब का जो ये तुम्हारी संगति है ना, ये तुमको बर्बाद कर देगी। यही सब करवाती रहेगी कि आकाश बंद कर दे, वर्षा ना हो, फलाना ठिकाना, ये सब नहीं। हम तुमको किसी और चीज के लिए लेकर के जाना चाह रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, हम कहीं लेकर के जा रहे हैं आपको।
तो यहां से चल करके जी कहां पर जाना है? पूरब और मुख करके। केवल आपको कई बार देखिए, जब आपको रास्ता समझ में ना आए, मंजिल ना समझ में आए, तो एक 360 का एक चक्कर लगा लीजिए। एलिया पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ था, आहाब की तरफ। परमेश्वर ने कहा पूरा 360 मुड़ जाओ तो, और यहां से पूरब की ओर चल करके, पूरब दिशा से तारा, पश्चिम में आया तारा। कहां से आया था तारा? पूरब। पूरब दिशा से। आज हम लोग पश्चिम की तरफ भागे हुए हैं। वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं ना, वेस्टर्न बोलते हैं, पश्चिम देशों की ओर भागे चले जा रहे हैं। अरे रहना है तो पूरब में रहिए, हालेलुया। जहां से परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहले तो अपनी दिशा बदलिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्राप्त करनी है तो पहले अपनी दिशा बदलिए। आपकी जो भी दशा हो, आपको अपनी दिशा बदलनी होगी। जो आपकी सोच है, पश्चिम की सोच है, उसको बदल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरब की ओर चलिए। जी फिर क्या हुआ? करीत नाम नाले में, हाँ। जो यर्दन के सामने है, छिपा रहे, उसी नाले का बस पानी। बस 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 बस। करेत नाले में, करेत नहीं, करीत नाले, करीत नाले में क्या कर रह नहीं, छिपा रहे। और उसकी वजह थी क्योंकि आहाब जो था वो उसको खोजता रहता था कि एलिया कहां गया, एलिया कहां गया, एलिया चमत्कार दिखाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा करीत नाम नाले में जा करके छिप जा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको पुनरुत्थान की सामर्थ चाहिए तो एक काम कीजिए, सैटरडे से अपने आप को छिपाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये संसार जो है ना, वो आपको संडे आफ्टरनून तक खोजता रहेगा। सैटरडे से वो आपके पीछे पड़ेगा कि ये किसी ना किसी तरीके से चर्च ना जाने पाए। मुझको याद है जब मैं पहली बार गोरखपुर आया, यहां पर जब मैंने अपना सब स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत से मित्र हो गए थे, शहर के बहुत से मित्र हो गए थे। मेरे यहां नया नया टेलीफोन लगा था। हर संडे मॉर्निंग वो हमको कॉल करे, सैटरडे से कॉल शुरू हो जाए। अरे लवीन भाई क्या कर रहे हैं, लवीन भाई कैसे हैं, क्या है भाई। उनका तो काम खत्म हो गया था, उनका तो व्यापार बंद हो गया था, उनको तो मौका मिल गया, वो तो छुट्टी पर हो गए। हम बड़े परेशान। हमने कहा हम अपना सरमन तैयार करें, हम चर्च के लिए तैयार करें कि इन लोग की बात, और घंटों बात करें। यकीन मानिए मैंने अपने आप को छिपाया। जानते क्या, शुक्रवार की 12 बजे की रात से या 11 बजे जो भी था, मैंने फोन का जो चोंगा होता था ना, वो उठा करके नीचे रख दिया। और आपको मालूम है जब कोई डायल करता है तो वो उसको क्या मिलेगा, बिजी मिलेगा। और वो उसके ऊपर रखा जाता था सोमवार के मॉर्निंग में, क्योंकि हमको मालूम था कि कोई ऐसा नहीं कॉल कर रहा है कि आपका 10,000 रुपया लिए थे वापस कर दे आपको, हाँ आपका कर्जा लिए थे वापस कर दे। कभी कभी आपको छिपाना पड़ेगा अपने आप को। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरा अपने आप को उघाड़ दिया है। अगर आपको पुनरुत्थान की सामर्थ चाहिए तो आपको छिपाना पड़ेगा अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपको छिपाना पड़ेगा। और इसीलिए अरे आप समझ नहीं रहे कि उस दिन मेरा ये टेस्ट है, मेरा वो टेस्ट है। जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने उसको हानि समझ लिया। आप लाभ की चर्चा करें, हम कहां मना कर रहे हैं कि आपको लाभ नहीं होगा उससे। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपको लाभ नहीं होगा। मैं तो कह ही रहा हूं, पौलुस भी कह रहा कि जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझ लिया, कि किसी ना किसी तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता की पहचान को, मैं उस जी उठने की सामर्थ को अपना कर लूं। जाके किरीत नाम नाले में छिप जा। और किरीत का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव। आहाब से अलगाव होगा। मुझको तैयार करना है। एलिया एक बहुत बड़े काम के लिए, एक बहुत बड़े मिनिस्ट्री के लिए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए तुमको तैयार। अरे क्या कर रहे, आहाब के साथ तो मजा आ रहा था, उसके महल में रहते थे, अच्छा अच्छा खाते थे। यह किरीत नाम नाले में कहां छिपा दिया आपने? सांप है, बिच्छी है, पानी नहीं, खाना नहीं, ये नहीं। और एक दिन वो नाला सूख गया। काहे? तुम ही तो बोले थे ना कि 3 साल तक पानी नहीं गिरेगा, आकाश बंद रहेगा, तो लो भुगतो। नाला सूख गया, खाने को नहीं था। कहानी आप जानते हैं। परमेश्वर ने कौवों को भेजा, खाना उसको मिलता रहा। क्या कर रहे हैं प्रभु, क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं तुमको, पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए तैयार कर रहे हैं। सुनते रहिएगा मेरी बात, ये एक बहुत बड़ी सामर्थ है और ये ऐसे ही नहीं आपको मिल जाएगी। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। नामान कोढ़ी को
चंगाई मिली, मगर 7 बार उसको डुबकी लेनी पड़ी। एक प्रोसेस था। क्यों नहीं पहली बार में डुबकी मिल गई? क्यों नहीं यरदन को छूते डुबकी मिल गई? क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए था कि इट्स ए प्रोसेस, एक तरीका है। बहुत अर्ली मिल जाता तो तुम उसकी कदर नहीं करते। 7 बार जो तुमने डुबकी ली, तब तुमको परमेश्वर की सामर्थ समझ में आई कि उसने कहा था 7 बार, तो 7 बार में हमको चंगाई मिल गई। कई बार परमेश्वर हमको तैयार करता है, प्रोसेस में लेकर के जाता है। पहले उसको सेपरेट किया, पहले उसको पूरब दिशा में भेजा, फिर कहा कि भाई एक काम करो, अब यहां से उठ करके सारपत नगर को चले जाओ। सारपत का अर्थ होता है रिफाइन और साफ करना और क्लीन करना। अभी तक तुम सेपरेट हुए हो, लेकिन अभी वो शुद्धता तुम्हारे में नहीं आई है। सारपत में जाओ, हम वहां शुद्ध करेंगे। वहां पहुंचता है, एक विधवा उसको मिलती है। क्या है तेरे पास? थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, लेकर के आओ, हम खाएंगे और मर जाएंगे। सुनते रहिएगा। पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं थी उस घर में, वहां मौत राज्य कर रही थी। थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, मैं और बेटा मर जाएंगे। कई बार माताओं, अपनी वजह से आप अपने बेटों को मार दिया, आपने खानदान को आपने मार दिया। ये स्त्री कहने लगी बेटा भी मरेगा मेरे साथ। क्या कर रहे? आप तो मर ही रहे, और आपका बेटा, आपका खानदान का खानदान, आपने प्रभु से बगावत की। कहां आपको पुनरुत्थान की सामर्थ लेकर के अपने खानदान को बचाना चाहिए? कहां आपको उस जीवन को लेकर के, अनंत जीवन को लेकर के अपना वंश का वंश बचा लेना चाहिए? तो आप तो ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, हम ही खाएंगे, हमारा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे। प्रभु ने कहा ना 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 ना, एक पुनरुत्थान की सामर्थ आ रही है तुम्हारे घर में। और एलिया ने कहा एक रोटी बना करके लाओ। वो कहानी आप पढ़ लीजिएगा। आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ, बहन खूब खुश। लेकिन एक दिन उसका बेटा मर गया। 17 पढ़िएगा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। ठीक। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू मेरे लिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने बस, उसे बस, बस। ब्लेम होने लगा क्योंकि मृत्यु राज्य करने लगी। उसका बेटा मर गया तेरे कारण। अरे हम लोग तो पहले ही मर जाते, तूने जिंदा करके हमको एक आशा दे दी, और आज फिर मेरा बेटा मर गया है। देखिए दुनिया कैसे चेंज होती है। ये सामर्थ जो है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, ये कैसे चेंज करती है, लोगों का नजरिया कैसे चेंज करती है। तो तुम्हारा बेटा मर गया तो क्या करें? ले जाओ इसको, गाड़ो इसको, जला दो इसको, जाओ इसको फ्यूनरल करो, जाओ कब्रिस्तान में लेकर के जाओ। एलाइजा वॉज रेडी फॉर द पावर ऑफ रेजरेक्शन। आज दुनिया कहती भैया हम क्या करें, ले जाओ इसको, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। मैंने बहुत सी जिंदगियों को देखा है। सिस्टर ही बता रही थी, सिस्टर नीतू, कि बहुत से बच्चे थे जो कुछ नहीं हो सकता था, नशे के आदी थे, बोतल अपने बैग में रखते थे, नशे के आदी, बर्बाद हो रहे। लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ मित्रों एक बहुत बड़ी सामर्थ है। बजाय एलिया ने बहाना बनाने के, उसने कहा बेटा इधर दे, बेटा इधर दे। और मैं आपसे दावा करना चाहता हूं, अगर आपके बेटे बेटियां प्रभु से दूर हैं और किसी लत में हैं, अगर बर्बाद हो रहे हैं, सांस लेना बंद हो गया, चर्च में ला करके भर्ती कर दीजिए उनको। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जीवन और बहुत आयत का जीवन पाएंगे। अगर आपने डेडिकेट कर दिया अपने बच्चों को, अपने खानदान को डेडिकेट कर दिया, दे विल लिव अगेन। वो मर भी जाए तो अभी जी उठेंगे। एलिया लेकर के पहुंच गए उसको उपरौती कोठरी पर। मित्रों एक उपरौती कोठरी बनाई है। उपरौती कोठरी का मतलब जानते क्या होता है? जहां सब कोई नहीं पहुंच सकता है, केवल आप ही पहुंच सकते, संसार से दूर। इट इज ऑन द अपर लेवल। अपने विश्वास में थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये जो पेंटिकॉस्ट का दिन था, जहां ये ठहरे हुए थे, ये ऊपर की ओर था, जहां नीचे बाजार लगता था। मैं गया हुआ, मैंने देखा नीचे बाजार लगता था, और ये उपरौती कोठरी ऊपर, बाजार का कोलाहल यहां तक नहीं। आज प्रॉब्लम यह है कि हमने कोई ऊपर की कोठरी नहीं बनाई है। वहीं पर बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, खानदान भी है, इनका भी पूरा करना। उनका आपके पास तो समय ही नहीं है
आपके पास तो जगह ही नहीं है। अपनी जिंदगी में एक जगह बनाइए, कहिए कि ये जगह केवल हमारे प्रभु के लिए रिजर्व है, क्योंकि हमको यहीं पर परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी, हमको यहीं पर पुनरुत्थान की सामर्थ मिलेगी। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? थैंक यू लॉर्ड। उस बच्चे को लेकर के ऊपर उपरौती कोठरी में चला गया, बच्चे के ऊपर पसर गया। वो कहानी पढ़ लीजिएगा। मरा हुआ बच्चा खाट पर लेटा है। एलिया को परमेश्वर ने तैयार कर दिया था फॉर द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। 3 बार पसरा, पढ़िएगा। तब वो बालक पर 3 बार पसर गया Right. और यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। फिर आगे पढ़िए। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो आमीन। जी उठा। 23 पढ़िएगा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया आमीन। और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, ये तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? ये पढ़ा दीजिए उसको, वो पढ़ा दीजिए उसको, ये डिग्री दे दीजिए, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, कुछ काम नहीं करता मित्रों। आज उसका बेटा मर गया था और बहुत से लोगों के खानदान, बहुत से लोग के बेटे बेटियां मरे हुए हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन जान नहीं है, पावर नहीं है उसके अंदर। और एलिया ने सिर्फ एक काम किया, उसका हाथ नहीं बनाया, उसकी आंख नहीं बनाई, उसके अंदर एक पावर वापस कर दिया, उस प्राण को वापस कर दिया। वो हाथ, वो पैर जो शिथिल हो गए थे, जो किसी लायक नहीं थे, जिस दिन परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ आप में आ जाएगी, ये हाथ यहां नहीं रहेंगे। मैंने कहा ये हाथ यहां रह ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते हैं, ये हाथ शिथिल रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन हाथों में तो पावर आ गया है, इन हाथों में तो प्रेज द लॉर्ड कहने की ताकत आ गई है। हालेलुया। यहां पर उसने वो गोद में उठा करके लेके गया था, लेकिन जब परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ उस बच्चे में प्रवेश की तो उसको गोद में लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी चल करके नीचे आया। आपको बुलाने की और आपको कहने की और तालियां बजाने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ खुद ही उठ जाएंगे, आपके हाथ खुद ही तालियां बजाने लगेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ आप में आ गई है। तूने हमारे साथ धोखा किया है, तूने साथ हमारे साथ फलाना किया है, तूने हमको बेवकूफ बनाया, हमारा बेटा मर गया, पहले ही मर जाते। अब सुनिए उस स्त्री का स्टेटमेंट सुनिए, मैं खत्म करना चाहता हूं जी। स्त्री ने स्त्री ने एलिया से कहा, अब सुनिए, कहे अभी तक तो तुम बड़ा ब्लेम कर रही थी। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो अच्छा, गया है। अब मुझको निश्चय हो गया है। अब मेरी बात सुनिए आप, ये दुनिया आपके आश्चर्य कर्मों से इंप्रेस नहीं है। यीशु मसीह को हम और आप इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारे कुप्पी में का तेल और मटके में का आटा उसने बढ़ा दिया है। मैं तो प्रभु को इसलिए मानता हूं, ओ कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। ये कुप्पी का तेल और ये मटके का आटा तो हम देख लेंगे। अब मैं जानती हूं, अभी तक नहीं जानती थी तुम, अभी तक तो मर रही थी, तुम्हारे पास कुछ था नहीं खाने को, अभी तक तुम इंप्रेस नहीं थी, अब मैं जानती हूं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, मसीहियों, प्रभु के मानने वालों, अपने में आश्चर्य कर्म छोड़ दो। एक काम करो, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ रख लो। आपके आश्चर्य कर्मों से लोग इंप्रेस नहीं होंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको जय जयकार मिल जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2-4 50,000 लोग आप में जुट जाएंगे, लेकिन स्वर्ग के राज में केवल वही जाएगा जिसके पास परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ होगी, जिसके अंदर पावर ऑफ रेजरेक्शन होगा। आप कितने भी हिश पुश क्यों ना हो, आपके मटके में कितना भी आटा क्यों ना हो, आपकी कुप्पी में कितना भी तेल क्यों ना हो, अगर आपके पास पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं है तो परमेश्वर के राज में आप दाखिल नहीं हो सकते। अब मैं जान गई हूं, पढ़िएगा आगे, कि तू परमेश्वर का जन है। अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, ओह कोई प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ नहीं है। मित्रों, जितने लोग यीशु मसीह के जिंदे जी 30 साल की मिनिस्ट्री में नहीं जुड़े थे, लिखा है कि जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया कि उसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, लिखा है एक दिन में 3000 लोग शामिल हो गए। ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। उसने कोई चंगाई नहीं की,
पौल भैया, उस दिन उसने पेंटिकॉस्ट के दिन कोई चंगाई नहीं हुई, कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ आई और एक दिन में 3000 लोग मिल गए। वो संगति करते थे, वो रोटी तोड़ते थे, वो प्रार्थना करते थे। आज चंगाई के पीछे हम लोग दीवाने हुए हैं। अरे ये चंगा करते, ये बढ़ा देते, वो बढ़ा देते। ये अन्य जातियों की रीत है। हमारी रीत जानते क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी रीत है। हमारा फेस्टिवल जानते क्या है? हमारा फेस्टिवल पुनरुत्थान का फेस्टिवल है। हमारा फेस्टिवल जी उठने का फेस्टिवल है। हमारा उत्सव, हमारा जो उत्साह है वो ये है कि हमारा यीशु मर करके और फिर जी उठा है। हालेलुया। हम चंगे हो या ना हो, हम घावों से भरे जैसे लाजर रखा जाता था, घाव में मर जाएंगे, लेकिन एक दिन उसी पुनरुत्थान की सामर्थ हमको अब्राहम पिता की गोद में ले जाकर के बैठाएगी। इट इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे और आपके लिए उसने कलवरी क्रूस पर, उसने उस कब्र से निकल करके हमको और आपको मुहैया कराई है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। मैं नहीं जानता हूं कि आज आप क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आपके लाभ की है, लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें बेकार है अगर आपके पास पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं है। उस स्त्री के घर में आटा भी भरपूरी से था और तेल भी भरपूरी से था, मगर पुनरुत्थान की सामर्थ के बिना सब बेकार था। कितना आटा चाहिए आपको और कितना तेल चाहिए आपको, लेकिन अगर पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं है, अगर जी उठने की सामर्थ नहीं है, दुआ कीजिए, खुदावंद मेरी आत्मा को आज जागृत कर दीजिएगा। Put that power of resurrection in my soul. मेरी आत्मा में वो पावर ऑफ रेजरेक्शन डाल दीजिए। हम लोगों को ये कह करके, वो कह के इंप्रेस नहीं करना चाहते। हम लोग को ये बताना चाहते कि मेरा यीशु मर गया था मगर वो आज जीवित है। हम किसी मजार और किसी बाजार में, हम किसी शहर और किसी गांव में जा करके हमें कुछ प्राप्त करने के, मेरा प्रभु यही मिलेगा आपसे, आपके बेडरूम में मिलेगा। वो आपकी कठिनाइयों में लिखा है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। जिस महायाजक को कोई छू नहीं सकता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया तो एक ऐसा एक्सेस दे दिया, एक ऐसा प्रवेश दे दिया जो उसके पहले कभी नहीं था। आज हम लोग उस फटे हुए मंदिर के पर्दे के अंदर जा सकते हैं। आप खुश नहीं हैं कि आप उस जमाने के लोगों में से नहीं हैं जो पर्दे के पीछे रहते थे, पर्दे के उस साइड में जा नहीं सकते थे, याजक को छू नहीं सकते थे। हमारे प्रभु ने आकर के पुनरुत्थान की ऐसी सामर्थ दिया, ऐसी सामर्थ दिया मित्रों, और उसने ऐलान कर दिया, ऐ मौत तेरा डंक कहां, ऐ कब्र तेरी फतह कहां। सारा डंक, सारा जहर और सारी फतह सब खत्म करके हमारा खुदावंद यीशु मसीह फतह मंद है। आज मैं एक जिंदे प्रभु का उपासक हूं। मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, बाकी सब सामर्थ्य एक तरफ हो जाए, प्रभु मेरे को पैसे मिले ना मिले, मेरे कर्जे उतरे ना उतरे, सब चलेगा, लेकिन मुझको पुनरुत्थान की सामर्थ चाहिए। क्योंकि जब पुनरुत्थान की सामर्थ आ जाएगी तो बाकी आशीषें भी आ जाएगी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोल। प्रभु जी, कब तक हम मटके के आटे और कुप्पी के तेल के लिए ललायित रहेंगे? आज मेरा बेटा मर गया, आज मेरी जान मर गई, मेरी जान खलास हो रही है प्रभु जी, मेरी आत्मा, मेरा प्राण मृत्यु के वश में जा रहा है। प्रभु जी, ये आटा और ये कुप्पी का तेल हमें नहीं बचाएगा, लेकिन जब तक तू प्राण को वापस नहीं करेगा खुदावंद, हमारे प्राण को वापस कर दीजिएगा, हमारे प्राण को बहाल कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। थैंक यू जीसस। अब प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।